हाय सो इन दिस स्मॉल बट मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर द ABC मैं आपके साथ लास्ट में शेयर करूंगा स्कोर कैलकुलेटर कि आपको अपना डेटा फीड करना है एंड आपको बता देगा कि क्या आपका IMBs का कॉल आ सकता है, आप बॉर्डर लाइन पे हो या सेफ हो, चाहे वो IMC का कॉल हो या अहमदाबाद का हो, ये पूरा का पूरा डिटेल वीडियो आपको इसमें मिल जाएगा। एंड प्लस यू कैन कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रॉ स्कोर अनटिल अनलेस आपके पास जब तक कैट का स्कोर कार्ड नहीं आता तब तक आप इस सीट को भी यूज कर सकते हो। जब कैट का स्कोर कार्ड आएगा उसके बाद आप ABC को देख लेना, अपना डेटा फिल करके यू कैन से कि मैं सेफ हूं या नहीं। तो लेट्स बिगिन द सेशन। योर चांसेज ऑफ गेटिंग कॉल्स, ये जो वीडियो है फ्रॉम द ABC द ट्रिनिटी ABC। जब भी कोई आदमी अगर IIMS की तैयारी करता है तो ABC के बारे में जनरली सोचता ही सोचता है। तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर द कंपोजिट स्कोर कैलकुलेटर, मिनिमम स्कोर क्या है बेस्ड ऑन द RTI। कोई हवाबाजी नहीं होगा कि ये होता है वो होता है, जो भी RTI के बेसिस पर डेटा निकला है या जो मेरी लर्निंग है, मेरी लर्निंग का मतलब माई सेल्फ अमी, पीपल कॉल्ड मी MBA गुरु, RTI मैन, क्वांट मैन, मैंने कैट में 99.99 स्कोर किया है, जैट में 99.999 स्कोर, मतलब बेस्ट स्कोर्स इन द रिटर्न। दैन मैं वैट PI के लिए 2000, मतलब ये 8th एडिशन ऑफ द वैट PI है। 2016 से मैं MBA को पढ़ा रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ, मैं उनको मेंटोर कर रहा हूँ। तो यू कुड से अ टीचर, अ प्रोफेसर, अ गाइड बाई हर्ट एंड दिस इज ऑल्सो माई प्रोफेशन। तो मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो, कोई हवाबाजी नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, सब कुछ बेस्ड ऑन द RTI। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट कर देना या मुझसे कनेक्ट कर लेना अगर आप मेरे साथ सोशल मीडिया में कहीं पे जुड़े हुए हो तो। एल्स नंबर्स आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप उसके थ्रू भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हो टीम से बात करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट द परफेक्ट वैट PI कोर्स। व्हाट डू यू मीन परफेक्ट वैट PI? दिस इज द 8th एडिशन, ये 8th एडिशन है। लास्ट ईयर 789 कन्वर्स थे। लास्ट ईयर हम बस टॉप 20 कॉलेज को देख रहे थे, इस बार वी आर ओपनिंग आवर होराइजन, हम बाकी कॉलेज को भी इंक्लूड करेंगे। ये जो वीडियो है ये वीडियो ABC का है, देन आई विल कम टू द अदर IIMs, देन द IITs, और इवन इफ यू हैव 80 परसेंटाइल टू 90 परसेंटाइल ब्रैकेट, कौन सा आपको कोर्स लेना चाहिए, द ऑनेस्ट ओपिनियन। इट्स नॉट अबाउट कि हम हवाबाजी करें या क्या करें, ऑनेस्ट ओपिनियन चलेगा। इन द वैट PI का अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, सिंस यू आर एक्सपेक्टिंग अ कॉल्स, देखो कैट क्लियर करना एक छोटी सी चीज है, उसके बाद एक्चुअली रेस स्टार्ट होता है। तो यू विल गेट द 1-to-1 गाइडेंस आपको मिलेगा, 1-to-1 सेशंस आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, मिनी टू 1 सेशन भी आपको मिलेगा, बहुत कुछ मिलता है आपको। 50+ मेंटर्स है, दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म्स जहां पे इतने सारे मेंटर्स एक साथ होते हैं। तो इट्स नॉट अबाउट कि 3 to 4 मेंटर्स आपको गाइड कर रहे होंगे। तो जब 3 to 4 मेंटर्स जब आपको गाइड करते हैं तो आपका जो पर्सनल अटेंशन होता है बहुत कम होता है। यहां पे 50+ मेंटर्स हैं अलॉन्ग विथ मी। आपका इकोनॉमिक्स हो, फिनांस हो, सबका सेशन आपको लगेगा। अगर आप उसमें वीक हो, आप इसमें बात करोगे क्या एकेडमिक्स क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, HR क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, प्रोफाइल बेस्ड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, करंट अफेयर्स क्या हो सकता है, करंट इवेंट्स में क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, आप डायरेक्ट अपने मेंटर से टच में रहोगे। आपका वैट PI होगा, आपका इंटरव्यू हो जाएगा। मतलब दिस इज अ कॉल्ड अ परफेक्ट 1-to-1 गाइडेंस। ऑनलाइन मॉड्यूल में ये चलता रहता है। तो सेशंस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर करेंगे, आपका वैट अवेलेबल भी होगा, तो इसको ज्वाइन कर लेना। लिंक education.com का कोर्सेज में है। कोई भी डाउट हो तो आप 9905050159 पे बात कर सकते हो या मुझसे बात कर सकते हो। बाकी कोर्सेज का भी एडमिशन ओपन हो चुका है। बट अगर आप अपने कैट के स्कोर से खुश नहीं हो या आप कैट 2023 को टारगेट कर रहे हो तो एडमिशन ओपन हो चुका है। ये जनवरी 16 से क्लासेस स्टार्ट होंगी, मोस्ट कंप्रहेंसिव है। तो बाकी हम इसके बारे में बाद में करते हैं। फीस आपका बहुत नॉमिनल मैंने लिखा है 16,999, 10% का डिस्काउंट है, एजुकेशन कोड यूज कर लो। देन आफ्टर 16th ऑफ जनवरी ये डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। बट पढ़ाई तो बेस्ट होगी। दिस टाइमिंग इज अराउंड 3 to 5 या 4 to 6 टाइमिंग होगा इसका आपका। अगर आप लेट इवनिंग ज्वाइन करना चाहते हो, उसमें आपका कॉलेज ऑफ कोर्स ज्वाइन कर लो। जब आपकी फेब एंड या मार्च में जब क्लास स्टार्ट होगी नाइट वाली, उसमें आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा इन द सेम फीस। तो आप ज्वाइन कर लो क्योंकि फीस इंक्रीज होती रहती है। चलो हम आते हैं, बात करते हैं अपने ABC के बारे में। तो मैंने अहमदाबाद, बैंगलोर और कोलकाता पे कैट के पहले बहुत डिटेल वीडियो बनाया था, उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया, और मैंने उससे आपसे एक स्कोर कैलकुलेटर शेयर किया था ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड कैट स्कोर क्या होगा। बट सिंस कैट टफ हुआ है तो एक्सपेक्टेड कैट स्कोर थोड़ा सा अप एंड डाउन हो रहा है। तो उसके बेसिस पे मैंने अपडेटेड सीट आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अगर आपको अहमदाबाद के बारे में चाहिए कि क्यों इतना लेट निकाला, क्या उसका क्राइटेरिया क्या नहीं है, अहमदाबाद का जो आपका डिटेल वीडियो है वो आपका क्या दिया हुआ है, पिन पोस्ट में भी होगा, और एटलीस्ट आपके सिलेक्ट इसमें तो देखिए डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, जाके देख लीजिए अहमदाबाद के बारे में। अगर आपको जानना है सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम कट ऑफ क्या होनी चाहिए, 10th-12th का 80-80 क्राइटेरिया क्या है, AC क्या है, सब आपको दिख जाएगा। लेकिन हाँ, जब मैंने इसमें RTI डाला तो देखो RTI में कुछ बहुत अच्छे अच्छे जवाब निकलने लगे। लाइक RTI एप्लीकेशन जब डाला गया था इसमें, तो हमें एक बात तो पता चल गई। वो क्या बात पता चल गई कि बैच 2022-24 मीन्स लास्ट ईयर, चाहे वो PGP बैच हो या एग्री बैच हो, का कंपोजिट स्कोर देखो, अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा जनरली
एक कैट परसेंटाइल पे नहीं देखते हैं, वो आपका देखते हैं आपका 10th क्या है, आपका 12th क्या है, आपका वर्क एक्स क्या है, ABCD 10th 12 वर्क एक्स एकेडमिक्स एंड द कैट स्कोर क्या है आपका, उसके बेसिस पे वो देना स्टार्ट करते हैं। तो अहमदाबाद का जो लास्ट ईयर का जो मिनिमम गया था वो 0.670125, बहुत अच्छा कैलकुलेशन है इनका। EWS का मिनिमम इतना गया था। चल अब ये बताओ कि इसमें कैट परसेंटाइल क्या है। तो देखो मैं कैट परसेंटाइल अगर आपको दिखाने लगूँ तो लास्ट ईयर जो कन्वर्ट हुआ है वो 93 94 पे कन्वर्ट हुआ है जनरल का, बट वो 93 94 में बहुत स्पेशल प्रोफाइल होंगी या बहुत स्पेशल जेंडर होगा उनका, या उनके पास कुछ एडेड एडवांटेज होगा। लेकिन आपके पास क्या वो एडेड एडवांटेज है वो तभी पता चलेगा जब अपना कंपोजिट स्कोर आप कैलकुलेट करते हो। तो मैं आपको लास्ट में कंपोजिट स्कोर कैलकुलेटर दे दूंगा, या आप जाके साइट पे भी, देयर इज नो नीड कि आप मुझसे पूछो, साइट पे भी जाके कंपोजिट स्कोर कैलकुलेटर दे सकते हो। अगर इस रेंज में आ रहा होगा तो डेफिनेटली आपके कॉल्स आने के चांसेज हैं। और FABM ये बहुत कम गया है। अगर आपने FABM के लिए स्टार्ट किया था, फॉर्म फिल किया था, तो ये आपका कट ऑफ है, आप इसमें भी कॉस्ट ला सकते हो। बट कंडीशन अप्लाई क्या है? कंडीशन यही है कि क्या आप IIM अहमदाबाद के लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए फिट हो या नहीं। बहुत सारा क्राइटेरिया है कि आपका 10th 12th ये होना चाहिए, देन आपका सेक्शनल परसेंटाइल ये होना चाहिए, अदर दैन सेक्शनल परसेंटाइल हमें चाहिए क्या, हमें स्केल्ड स्कोर चाहिए। तो आप स्केल्ड स्कोर के थ्रू कैलकुलेट कर लो। आप साइट पे चले जाओ, IIM अहमदाबाद का एडमिशन साइट पे, दिस वन इज अ साइट, आप यहाँ पे जाके खुद से कैलकुलेट कर सकते हो, या मैं आपको स्कूल कैलकुलेटर दे दूंगा, आप उससे कैलकुलेट कर देना, वो बहुत फास्ट होता है। तो आप हर एक जगह साइट पे जाके एक एक चीज़ चेक करो। मैं यहाँ पे हर एक बी स्कूल, टॉप बी स्कूल का और जो नॉर्मल बी स्कूल होते हैं का क्राइटेरिया बता दूंगा, उस क्राइटेरिया से आप उसको चेक कर सकते हो बहुत आराम से। तो ये जो वीडियो बन रहा है ये आपके कन्वीनियंस के लिए कि अभी आप वैट PI में फोकस कर जाओ, अपने आगे एग्जाम में फोकस कर जाओ। मैं आपको दे रहा हूँ हर एक कुछ एक जगह पे जिससे आप चेक कर सकते हो। तो 0.6701 ये आपका है, आप इससे चेक कर सकते हो। IIM बैंगलोर का भी मैंने वीडियो बना दिया है कैट के पहले, आप उसको जाके देख सकते हैं कि उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है बेस्ड ऑन द RTI, आप कैट में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। अब आपका कैट हो चुका है, क्या आप IIM बैंगलोर का कॉल्स एक्सपेक्ट कर रहे हो नहीं, ये देखने की बात है। देखो IIM बैंगलोर में जो था इसमें भी हम अगर बात करें 92.7 पे कॉल आई है, मतलब 92 परसेंटाइल जनरल को कॉल आई है। ये जनरल कौन है? कुड बी अ फीमेल, कुड बी अ प्रोफाइल होल्डर। लाइक NC OBC में 75 पे ही IIM अहमदाबाद में 21 पे कॉल्स आ गया था। दैट इज व्हाट, ये आपका शॉर्ट लिस्टिंग है, ये आपका क्या है, शॉर्ट लिस्टिंग है। PGP दिस मतलब शॉर्ट लिस्टिंग है। अगर आपके 75.43 मार्क्स थी तो NC OBC आप थे तो आपका आ गया था। SC के लिए 70.63 पे कॉल्स आ गई थी, ST के लिए 66.46 परसेंटाइल पे कॉल आई थी, PWD के लिए 60.93 परसेंटाइल पे कॉल आई थी, EWS के लिए 76.51 परसेंटाइल पे कॉल आई थी। बट क्या आप अगर इतने परसेंटाइल ला रहे हो तो आप खुश हो जाओगे कि मेरी कॉल तो बैंगलोर से आनी चाहिए? नहीं, उसके साथ आपका प्रोफाइल इंपॉर्टेंट है। तो जब भी हम बात करते हैं ABC या किसी टॉप बी स्कूल की तो हम बात करते हैं कंपोजिट स्कोर 56.4228। अब ये कंपोजिट स्कोर क्या है? कैट मतलब ये लास्ट ईयर का है, ये उसके पहले का था। तो देखो कंपोजिट स्कोर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं हुआ, ये थोड़ा इंक्रीज हुआ था बिकॉज यहाँ पे लोगों के मार्क्स बहुत इंप्रूव हुए थे। मुझे लगता है इस बार कंपोजिट स्कोर थोड़ा सा 1 पॉइंट डाउन करना चाहिए। मैं उसी के साथ क्यों डाउन करना चाहिए? बिकॉज लास्ट ईयर जो गोल्डन परसेंटाइल है 99.7 वो 107 मार्क्स पे आ रहा था, जो इस बार डाउन करेगा। या जो 90 परसेंटाइल जो दिखा था वो 60 मार्क्स पे दिखा था, वो इस बार डाउन करेगा। इस बार अगर मार्किंग डाउन होगी तो कंपोजिट स्कोर थोड़ा सा डाउन करेगा बिकॉज कंपोजिट स्कोर में कैट का वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो मैंने उसको अपने सीट में एडजस्ट किया है कि आपको देखिएगा क्या है। सो IIM बैंगलोर का भी वीडियो पूरा है, जाइए लिंक में डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, टाइमलाइन पे आपका वो डाला हुआ है, उसमें क्लिक करके आप देख लो क्या 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 क्राइटेरिया है क्या नहीं है IIM बैंगलोर। नाउ कम टू द C, IIM कैलकाटा। इसका भी डिटेल वीडियो मैंने बना दिया है कैट के पहले कि ऑन दिस बेसिस आपका कैट में क्या एक्सपेक्टेड स्कोर होना चाहिए। बट कैट थोड़ा सा चेंज हुआ है, थोड़ा सा हाइयर लेवल चला गया है, तो उस क्राइटेरिया में उसमें मैंने बताया क्या स्कोर होना चाहिए। ये जो वीडियो है कि अगर आपके पास इतना स्कोर है तो क्या आपके पास कैट IIM ABC का कॉल्स आएगा या नहीं आएगा, इस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में गया है। सेफ स्कोर कैलकुलेटर था वो, ये आपका कैट का स्कोर क्या होना चाहिए। अगर मैं बात करूं जब मैंने RTI डाला इसका, तो इसके RTI में 56.488 जनरल के लिए, NC OBC के 48.630, 51, ये सब कैट परसेंटाइल नहीं है, ये सब कंपोजिट स्कोर है। द कैंडिडेट वाइज कंपोजिट स्कोर ये है, ये लिखते हैं कि ये पूरे हर एक बी स्कूल लिखता है। आई होप ये आपको दिख रहा होगा, अगर आपका रिजोल्यूशन अच्छा होगा तो मैं आपको बताता हूँ ये क्या लिखा हुआ है। दैट इज 56.488। ये सारा इस बार डाउन जाना चाहिए। अगर ये 56 है तो आई थिंक कि दिस टाइम दिस कुड बी 54 55। मैंने उसको एडजस्ट कर दिया है। तो मैंने आपसे बताया क्या कि ABC का सारा डिटेल्ड वीडियो मैं बना चुका हूं कि उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, क्या होना चाहिए क्या नहीं चाहिए, इन द डिस्क्रिप्शन। बट
अभी जो है कि सर मेरा कैट हो गया है, मुझे सिलेक्शन क्राइटेरिया पता है कि क्या है क्या नहीं है, क्या मेरा कॉल्स आएगा, तो एज पर आरटीआई मैं आपको देना चाहता हूं कंपोजिट स्कोर कैलकुलेटर। सो लेट्स स्टार्ट विद द कंपोजिट स्कोर कैलकुलेटर, जो सीट आपको सबसे पहले दिखी थी। चलो हम लोग कंपोजिट स्कोर कैलकुलेटर में चलते हैं और मैं आपको बताता हूं कि ये आखिर सीट यूज कैसे होता है। तो लेट्स बिगिन विद द कंपोजिट स्कोर कैलकुलेटर। अब देखो आप कंपोजिट स्कोर कैलकुलेटर देख कब रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपका कैट का रिजल्ट आ गया है विच इज टेंटेटिव ऑन 5th to 7th ऑफ जनवरी, ये टेंटेटिव है, अगर आप आ चुका है तो इस सीट को मत देखना, वहां से डेटा फेच करके निकाल देना। अगर आप उससे पहले देख रहे हो तो आपका जो भी स्लॉट है उस स्लॉट में यहां पे मार्क्स फिट करना, लाइक वीए। इन द वीए आई गॉट से 28 मार्क्स, मान लेते हैं वीए स्लॉट 2 में मुझे 20 मार्क्स आए, तो यहां पे 20 फिट करना। देन एलआरडीआई में आई गॉट 17 मार्क्स, यहाँ 17 फिट करेंगे। एंड क्यू आई गॉट 27 मार्क्स, हम यहाँ 27 फिट करेंगे। वी गॉट दिस मार्क्स। ये जो आपका स्केल्ड स्कोर है ना, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने परसेंटाइल को हटा दिया, नॉट अवेलेबल, परसेंटाइल नॉट अवेलेबल है। आप अपने स्लॉट के हिसाब से इस स्केल्ड स्कोर को कॉपी कर लेना, इस स्केल्ड स्कोर को आप क्या करना, कॉपी कर लेना। कॉपी करने की जरूरत नहीं है। अब मैं बताता हूं कि यहां पे स्केल्ड स्कोर कॉपी करने से क्या मतलब है। ये जो आपके पास सीट जाएगी, ये सबका सब क्या होगा, मैं आपको दूंगा ये पूरी की पूरी सीट 0 बना के, जैसे यहां पे है, जो कि बहुत टफ है अपने आप में। तो मैंने कहा कि अगर मैं यहां पे 0 बना देता हूं, लेट्स सी, इसमें आपको थोड़ा सा मेहनत करना है। अगर मैं 0 बनाता हूं तो ये इफेक्टिवली 0 नहीं होता है, ठीक है। सो दिस वन इज 0, मैं यहां बना रहा हूं, तो दिस वन इज 0, मैंने इसको यहां 0 कर दिया, ठीक है। ये निगेटिव हो जाता है। मैंने कहा कि अब क्या बॉस, क्या है क्या नहीं है। सो लेट्स चेक। आपके पास सीट इस टाइप से रहेगी, आपके पास सीट क्या होगा, इस टाइप से होगा। आपको करना क्या है, आपको अपने स्लॉट में जाके डेटा फीड करना है। इस डेटा को आपको याद रखना है। दिस डेटा इज 66.47। उसके बाद अगर आप अहमदाबाद का देखना चाहते हो तो आपको अपने नॉर्मलाइज कैट स्कोर को यहां फीड करना है। जस्ट एग्जांपल कि मैंने आपसे जो बात किया कि तो मैंने रैंडम आपको बता रहा हूं कि ये क्या है। 0 0 0 पे मार्क्स नेगेटिव हो रही हैं। फॉर द स्लॉट 1 वी हैव स्लॉट 1 से वी हैव 20 मार्क्स इन द वीए। मैं स्लॉट 1 को देख रहा हूं, स्लॉट 2 के लिए देख सकते हैं। इन एलआरडीआई वी गॉट 27 मार्क्स, 9 क्वेश्चंस हो रहे हैं। क्यूए वी गॉट 30 मार्क्स, ठीक है, 77 मार्क्स हो रहा है। अब मैं आपसे बात करता हूं कि मेरे अगर 77 मार्क्स हो रहे हैं तो मुझे यूज क्या करना है, 80.01। या अगर आपके वीए में 28 मार्क्स हैं, योर डीआईएलआर मार्क्स इज 30 एंड योर क्वांट स्कोर इज 33, तो आपका जो स्कोर बन रहा है वो क्या बन रहा है, 96.49 इन स्लॉट 1। तो आपका जो भी स्लॉट है उसको यहां फिल कर दो। इफ का मतलब क्या है, अगर अभी तक कैट का स्कोर नहीं आया है, आप वीडियो को कैट के स्कोर से पहले देख रहे हो, इस डेटा को याद करो और उसे आई एम अहमदाबाद में 10th का आप यहां पे डाल दो। लाइक योर रॉज अपने स्लॉट वाइज डालना, दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट। हर एक स्लॉट का 91 पे हर एक अलग अलग मार्क्स दिखेगा, सेक्शन वाइज अलग दिखेगा। 96.49 अगर ये मेरे पास आ रहा है तो मैं आई एम अहमदाबाद के स्लॉट में आता हूं 96.49। तो लेट्स पुट द 96.49, 96.49 मैंने डाल दिया। 96 ओके, ज़्यादा हो गया, 96.49 यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया। जैसे कि मेरा रॉ स्कोर क्या है, 96.49। आपने 96.49 यहाँ डाल दिया, 10th का मार्क्स डाल दिया, 12th का मार्क्स डाल दिया। अब ये देखो साइंस कॉमर्स आर्ट्स है, ग्रेजुएशन में आपको मार्क्स नहीं डालने हैं, ये आपका प्लेन रहेगा। देयर इज नो नीड कि आप यहाँ पे एंट्री करो, आप एंट्री करोगे तब पर भी ये 0 होगा। इस साल ग्रेजुएशन को वेटेज नहीं दिया जा रहा है अहमदाबाद में भी, बाकी जगह पे। और आपका अपना वर्क एक्स डाल देना इन द मंथ, वर्क एक्स एज ऑन दिस इन द मंथ में डाल दो आप। ये आपका सारा का सारा रॉ स्कोर कैलकुलेट करके बता देगा। ये क्या करेगा, रॉ स्कोर कैलकुलेट करके बता देगा। अगर आपकी कोई कैटेगरी भी है तो आप वो अभी इसको इसमें नहीं डालना है आपको। इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा राइट क्लिक करना है, यहां पे आपका जो भी दिख रहा है, आई होप दिस इज द आरटीआई रिप्लाई, बट ये बहुत ज्यादा मैं आपको बताता हूं ऑन द बेसिस ऑफ दिस। ये जो है जनरल का है, इसमें एसी वाइज नहीं है, आपका कौन सा एसी है उसके हिसाब से ये थोड़ा डाउन होगा। ये जनरल इन द ऑल चल रहा है। तो 0.67 को मैं जो आपको बताना चाहता हूं, इसे 0.67 को आप 0.66 मान लेना, 65 मान ला। जस्ट एग्जांपल
कि अगर आपका 0.66 है और यहां पे आपका 0.67 है, यू आर ऑन द बॉर्डर लाइन, कॉल्स आना चाहिए। इस डेटा को अगर क्रॉस कर जाओगे तो डेफिनेटली कॉल आने के चांसेस बहुत हाई है। तो मैं बोलूंगा आप सेफ हो। अगर इस डेटा से 2 पॉइंट आप नीचे हो, मैं ओनली अहमदाबाद में इसको कर रहा हूं बिकॉज अहमदाबाद में बहुत सारे ईडब्ल्यूएस के अलग अलग कैटेगरीज थे और यहाँ पे एफएबीएम कोर्स भी है, तो मैंने इसमें अलग अलग बनाना नहीं चाहा। आप खुद से कैलकुलेट कर लो कि आपका स्कोर क्या है, और अगर आप इस डेटा के आसपास हो, आप कमेंट कर देना या मुझसे कहीं कनेक्ट हो तो सर मेरा ये आ रहा है, एज पर द आरटीआई ये है, तो मैं कहाँ पे हूँ मुझको बताओ। मैं बताता हूँ कि अभी से ही वैट पीआई की तैयारी स्टार्ट करनी है और किस लेवल पे करनी है, ये किस एग्जाम्स के लिए, किस बीच के लिए कॉल आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका रॉ स्कोर 0.6667 है और आप जनरल हो तो डेफिनेटली आप बॉर्डर लाइन पे हो। बट अगर आप ईडब्ल्यूएस हो, एनसी ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, पीडब्ल्यूडी हो, आपके कॉल्स आएंगे पीजीपी के, बहुत हाई है वो। इससे ऊपर अगर आप क्रॉस करते हो तो कॉल्स आएंगे। तो ये रहा आई एम अहमदाबाद का। कुछ नहीं करना है, आपको अपने कैट स्कोर को यहां फीड कर देना है, कैट स्कोर को यहां फीड कर देना है। ऐसे मैं ट्राई करूंगा कि आपको फीड करने की भी जरूरत नहीं पड़े, यहां से डेटा जो अभी नहीं, जब मैं बाकी लेके आऊंगा, बिकॉज ये एबीसी है तो आप खुद से तो देख ही सकते हो, मैं बाकी जब सारे आईएम्स के जब लेके आऊंगा, आईआईटीज के लेके आऊंगा, तो पूरे एक्सेल सीट में आपको दिख जाएगा कि कहां कहां आप सेफ हो, कहां सेफ नहीं हो, आपको कहां उसको कॉल करना होगा। तो मैं एक एक्सेल सीट आपको बना के दे दूंगा, एक रॉ मटेरियल बना के दे दूंगा कि आप डेटा फिट कर दो, आपको दिख जाएगा कि आपको कौन कौन से कॉलेज में है, तो वो धीरे धीरे होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, बिकॉज यूट्यूब उसी का काम करता है एंड इतनी मेहनत होती है तो मुझको लगता है कि टीम के लिए वीडियो को लाइक करना बनता है, मोटिवेशन है ये। आप आई एम अहमदाबाद का देख लोगे, आई एम बैंगलोर और कैलकाटा में मैंने पूरा का पूरा कैलकुलेटर डाल रखा है कि अगर मैं यहां पे 95 डाला 10th का मार्क्स सीबीएसई 95, अब ये देखो यहां पे क्या है, लास्ट वीडियो जब आप देखोगे तो आई एम बैंगलोर, अगर आपका सीबीएसई है तो आपको यहां डालना होगा। अगर टफ मार्किंग है, टफ मार्किंग जैसे कुछ बोर्ड होते हैं, आपको लगता है कि वहां पे टॉपर्स का स्कोर कम आया है, टॉपर्स इज 80-85% जो है टॉपर्स है, तो मैं इसको टफ मार्किंग करूंगा। अगर आप सीबीएसई नहीं हो, आईसीएसई हो, तो यहां डाल देना, ठीक है। बट अगर आप मतलब साउथ इंडिया बोर्ड से हो तो साउथ इंडिया बोर्ड सीबीएसई की तरह इजी ही होता है, उसमें भी 99 होता है। अगर आपको पता है कि आपका टॉपर 95, मतलब आपके ईयर का टॉपर 95% से ज्यादा मार्क्स लेके आया है, तो वो आपका क्या होगा, वो आपका सीबीएसई बोर्ड में जाएगा। अगर आपका टॉपर 90 से 95, आपके ईयर का टॉपर 90 से 95 के बीच में है, तो इधर जाएगा और यहां जाएगा, समझ लो आप। दैट इज, अगर आप सीबीएसई से हो तो मार्क्स को आपको यहां डालना है। अगर आपका बोर्ड टफ है मतलब आपके ईयर का टॉपर जो है 88, जैसे मैं बिहार बोर्ड से था, हमारे सामने टॉपर का ही 88 मार्क्स आया था, जो टॉपर था 88, यार मुझे लगता है कि 85-82 मार्क्स आया था, तो उसको हम टफ बोर्ड में मार्किंग डालेंगे, बट उससे कोई मतलब नहीं है। अभी आप सीबीएसई में डालो, यहां पे भी सीबीएसई में डालो, जेंडर ऐड पर कैट जो भी है आपका, यहां पे देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेल होगे तो यहां 0 लिखोगे, फीमेल होगे तो यहां 5 लिखोगे, ट्रांसजेंडर में जाओगे तो यहां 5 लिखोगे। देन वर्क एक्स इन द मंथ, जो भी वर्क एक्स होगा यहां आप डाल देना। देन कैटेगरी एज पर द कैट, कैट के हिसाब से आपका कैटेगरी क्या है, ओपन है तो यहां पे आप 0 लिखोगे, एनसी ओबीसी हो तो यहां 11 लिखोगे, ईडब्ल्यूएस है तो यहां 10 लिखोगे, एससी हो तो यहां 16 लिखोगे, एसटी हो तो यहां 18 और पीडब्ल्यूडी हो तो 14 लिखोगे। उसके बाद कैट का आपका स्केल्ड स्कोर कितना है, लाइक वहां पे आपका जो स्केल्ड स्कोर था 96, यहां पे मैं क्या डालता हूं 96 में डाल देता हूं, कैट स्कोर 96, तो आपका पूरा हो जाएगा और आपको दिखा देगा कहां पे आप बॉर्डर लाइन, मतलब चांसेस हैं आपके कॉल्स आने के। सो 96 पे भी चांसेस हैं कॉल्स आने के। बॉर्डर लाइन का क्या मतलब है, मैंने इसको बहुत स्ट्रिंजेंट किया है, बॉर्डर लाइन का मैं आपको खुश नहीं करना चाहता हूं। 96 अगर आपका स्केल्ड स्कोर आ रहा है, विच वन इज दिस, तो ये मुझे लगता है दिस इज 99 परसेंटाइल, दिस इज 99 परसेंटाइल। अगर आप यहां पे बॉर्डर लाइन पे हो तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि 98% आपका चांस है कि आपका कॉल्स आ सकता है बॉर्डर लाइन पे हो तो, क्योंकि जो आपका आरटीआई के बेसिस पे है, मैंने उसको थोड़ा टाइट मार्किंग कर दिया है। टाइट मार्किंग करने का मतलब क्या है, अगर मैं आरटीआई को थोड़ा सा डाउन करूं तो मैंने उसको कहा कि आप बॉर्डर लाइन पे हो, क्योंकि जो डेटा हमारे पास अभी है ना, वो अराउंड 40,000 डेटा हमारे पास है जो कैट एस्पिरेंट्स थे, उसके बेसिस पे पूरे सैंपल 2.2 लाख को जज करना बड़ा टफ हो जाता है। मैंने कहा कि इसे बॉर्डर लाइन पे जानते हैं। अगर ये सेफ दिखाएगा आपका, फॉर एग्जांपल अगर यहां पे आपका जो रॉ स्कोर है वो 100 है, तो यहां 55 मार्क्स आ रहा है, अभी भी आप क्या है बॉर्डर लाइन पे है। ये इलस्ट्रेशन है, हो सकता है आपका जो मैं वीडियो अपलोड करने के बाद जो आपके पास एक्सेस सीट होगा वो यहां पे आपको इसमें सेफ दिखा देगा। जैसे मैं यहां बोलूं कि मैं कहा हूं 120, मैं यहां पे क्या रहा हूं, सेफ हो जा रहा हूं। तो अगर आपका 95 है और आप जेंडर से फीमेल हो
और आप वर्क एक्स आपका 12 मंथ है, बिकॉज बैंगलोर में वर्क एक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं वर्क एक्स को बढ़ाता हूँ, वर्क एक्स में मान लेता हूँ 30 मंथ का मेरा वर्क एक्स है, मैं 30 मंथ वर्क एक्स लेता हूँ। कैटेगरी में जनरल हूँ, कैट में मेरा स्कोर 100 आ रहा है, जस्ट से कैट में मेरा स्कोर क्या है, दैट इज 100, मैं 60 हूँ और मैं सेफ हो जा रहा हूँ। तो आई एम बैंगलोर आखिर करता क्या है, वर्क एक्स को बहुत ज़्यादा वेटेज देना स्टार्ट करता है। आपके वर्क एक्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा हो सकता है किसी का 100 पे बॉर्डर लाइन दिखाए, बिकॉज इसके पास ये प्रोफाइल अलग है। अगर आप थ्रू आउट टॉपर हो और आपका 30 मंथ का वर्क एक्स है, तो इवन लोअर परसेंटाइल पे अगर मैं आपसे बोलूँ कि 94 पे भी आप सेफ दिख रहे हो, 94 पे भी आप सेफ दिख रहे हो, जो पहले सेफ नहीं दिख रहे थे, तो आप अपने मार्क्स डाल दीजिए, आपको यहाँ सेफ दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपका एक्सेल सीट कहाँ पे मिलेगा, इस एक्सेल सीट को लेने का मैं आपको एक लिंक दे दूंगा। उसमें मैं आपसे क्या बोलूँगा, मैं आपसे बोलूँगा कि आप अपने ईमेल आईडी को उसमें डालना, ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं लिंक दे दूंगा, लिंक पे क्लिक करोगे वो डायरेक्ट डाउनलोड होगा। फाइल हेवी है, तो हो सकता है ये मैकबुक पे काम नहीं करे, जैसे फाइल हैवी होती जाएगी। मैं उसको लाइट फाइल में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप डायरेक्ट क्या करना, डेटा पुट कर देना, आपका ये पूरी तरह से काम करना स्टार्ट हो जाएगा कि कैसे सेव है कैसे नहीं है। और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में अगर आप वैट पीआई के लिए जाना चाहते हो, तो आप वैट पीआई या कैट 2023 का कोर्स एंड द एबीसी का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि बहुत है, बिकॉज वी आर प्रूवन बाई रिजल्ट्स एंड ट्रस्टेड बाई यू एंड वी नर्चर यू। पढ़ाना तो अलग बात है, वी नर्चर। सेम गोज विद द आई एम कैलकाटा। आप अपने 10th मार्क्स को डालो, आप अपने 12th मार्क्स को यहाँ डालो, जेंडर डालो, जेंडर में मैंने यहाँ पे डाल के रखा है, मेल के लिए 0, फीमेल के लिए 4, ट्रांसजेंडर के लिए 4। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे पॉइंटर डाल दो, ओपन 0, NC 8, 5 जो भी है उसके हिसाब से ये आपको सेफ या आप बॉर्डर लाइन पे हो या नो कॉल से आपको दिखा देगा। अगर आप बॉर्डर लाइन पे भी हो तो मैं आपसे बोलूँगा कि आप अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका प्रिपरेशन। लास्ट ईयर जनरली आई एम कैलकाटा के लिए 99.7 जो लास्ट ईयर 107 मार्क्स था, वो एक सेफ मार्क्स माना जाता है। 99.8 को एक सेफ मार्क्स माना जाता है। अगर आपके एवरेज भी यहाँ पे है, नॉर्मल मार्क्स नहीं, एवरेज मार्क्स नहीं है, तो अगर आप 99.7 परसेंटाइल लाते हो तो कॉल्स आएगा। जो लास्ट ईयर 107 पे था, तो यहाँ पे मुझको लगता है कि वो 98, 99 पे होगा रॉ स्कोर के हिसाब से। बाकी तो कैट आपको बता ही देगा, आप इसमें कॉल्स लेके आ सकते हो। तो ये पूरा कैट स्कोर जो आपका कैलकुलेटर है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन पोस्ट में मिल जाएगा। मैं एक एक करके सारे 20 क्विज का आपको बनाना स्टार्ट कर दूंगा। उसमें आपको बस कैट स्कोर डालना होगा अपना। आपको क्या करना है, अपना कैट स्कोर डाल देना। कैट स्कोर डालने के बाद आपको आगे की सीट में दिख जाएगा कि आप कहाँ पे बॉर्डर लाइन पे हो, कहाँ पे सेफ हो, एक्सेप्ट अ फ्यू कॉल्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होता है, लाइक द आई एम अहमदाबाद, जिसको आपको मैनुअली चेक करना होगा। बाकी आपका पूरा का पूरा वहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि अच्छा इससे कॉल्स आना चाहिए, इससे कॉल्स नहीं आना चाहिए। सीट हो सकता है पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो, तो आपका जहाँ जहाँ जो बॉक्स ओपन है आप उसमें कर देना, उसमें कॉल आ जाएगा। एंड एट द लास्ट में फिर से बता दूँ, वी डू नॉट टीच यू, वी नर्चर यू, ट्रस्टेड बाय यू, प्रूवन बाय रिजल्ट्स, एंड वी आर द इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड एजुकेशन ब्रांड। बिकॉज हम जो भी बोलते हैं डेटा के बेसिस बोलते हैं, रिसर्च के बेसिस बोलते हैं, और मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा ना वो उससे बाहर तो कैट नहीं आएगा। सो कैट 2023 का कोर्स हो या आपके वैट पीआई का कोर्स हो, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट वैट पीआई, 8th एडिशन है, 8वां साल चल रहा है, दिस इज द 8th ईयर ऑफ द ऑनलाइन मॉड्यूल। मतलब हमारे पास एक्सपीरियंस हो गया कि कैसे ऑनलाइन पढ़ाना है, कैसे ऑनलाइन टीच करना है। अपार्ट फ्रॉम द जीडी और ग्रुप एक्सरसाइज को अगर हम छोड़ दे, तो वैट हो, पीआई हो, आपका पर्सनल एवोल्यूशन हो, विद द 50+ मेंटर्स, चांसेस है कि 1-to-1 आपको मिल जाएगा। सर आई हैव अ प्रॉब्लम्स, मेंटर्स आपसे डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे, ये जो कहीं नहीं मिलता है। कैट 2023 का अगर आपको लगता है कि कैट उतना अच्छा नहीं गया है, इस बार मुझे कैट देना है, डेफिनेटली ज्वाइन, फी बहुत नॉमिनल है, आगे इतनी अच्छी से पढ़ाई होगी और इतना नर्चर करेंगे आपको, वो भी एक नहीं, आपको कैट इस बैच 1 में आपको कंप्लीट कैट को आप 3 बार पढ़िएगा। पहला तो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, दूसरा रिवीजन होगा, तीसरा जो है आपका बूट कैंप दैट इज मास्टर रिवीजन होगा। इसमें आपका ओमेट लाइक स्नैप हुआ, बाकी सब कुछ कोर्सेज मिल रहा है, तो जाइए ज्वाइन कर लीजिए। बहुत लिमिटेड सीट होता है, बिकॉज जूम पे हम लोग क्लासेस लेते हैं, तो जूम का जो कैपेसिटी होता है लिमिटेड होता है। उसके बाद जूम को इंक्रीज करने में एक्सपोनेंशियली बहुत ज़्यादा वो पैसा चार्ज करते हैं, तो अभी सीट लिमिटेड है। एडमिशन स्टार्ट हो गया है, आप ज्वाइन कर लो। क्लासेज जो है ये 4 to 6 या 3 to 5 आपका चलेगा, आप क्लास ज्वाइन कर लो। नहीं मुझको लेट इवनिंग क्लास चाहिए, नाइट क्लास चाहिए, तो अभी आप ज्वाइन करके रिकॉर्डिंग देख लो। नाइट बैचेज जो है फरवरी एंड या मार्च से स्टार्ट होगा। क्यों? बिकॉज हमारा जो मेन टाइम है वो वैट पीआई में बिजी है, हम लोग वैट पीआई में फोकस रहेंगे नाइट का टाइमिंग। कैट रिटर्न क्लियर करवाना हमारा एम नहीं है, हमारा एम क्या है, आपको एमबीए कॉलेज तक पहुंचाना। वहां पे भी अगर आपको कुछ हेल्प मिले
करनी पड़ी तो वो करते हैं, उसके बाद अगर MBA क्लियर होता है एंड यू नीड सम हेल्प, वो भी हम देते रहते हैं। तो दिस इज अ कंप्लीट डिटेल्स अपॉन ABC कॉल्स कंपोजिट कैलकुलेटर। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करो। अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझको ये भी कैलकुलेटर चाहिए तो मैं उस हिसाब से करूंगा। आगे IIMS के कैलकुलेटर भी आपको दिखने लगेंगे एक्सेल सीट में, जो आपको धीरे धीरे आपके पास मिलने लगेगा। माई सेल्फ मैंने हर एक स्टेज पे बेस्ट देने की कोशिश की है एंड आई वुड से मस्ट ज्वाइन द कोर्स। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो किसी और के पास ज्वाइन करने से एटलीस्ट यहाँ पे ट्रस्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और पढ़ा दूंगा तो उससे बाहर तो नहीं आएगा, ये मैं पूछ सकता हूँ, बोल सकता हूँ। तो चलिए वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। आप दीजिए अपना बेस्ट एंड जाते जाते प्लीज़ लाइक बटन को सब्सक्राइब पिन कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना, बिकॉज बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट एंड नॉलेजेबल थिंग्स यहाँ पे शेयर हो जाएंगी जो आपके एडमिशन्स में आपको हेल्प करेंगे। माई सेल्फ मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी कॉन्सेप्ट, किसी क्वेश्चन या किसी इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पे विद द फुल प्रूफ ये आ सकता है। ये जो हम इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं ये गारंटीड है, चाहे वो 70% का कॉलेज हो या 80% का कॉलेज या 90% 99, वी आर गोइंग टू टारगेट। वैट PI एडमिशन बहुत जल्द ओपन हो रहा है, शायद ओपन हो चुका होगा, आप साइट पे जाके देख लो, इस नंबर पे बात कर लो और अपना बेस्ट देते रहो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।